मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, इस पाठ में हम 5वां अध्याय शुरू करने जाएंगे। तो इसमें बताया है कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण पूर्व जन्म की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध कई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। तो हम आगे इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सोई सुख सोई गति सोई रामा, भगति सोई निज चरण स्नेहु सिया रामा। सोई विवेक सोई रहनी रामा, प्रभु हमहि कृपा करि देहु सिया रामा। सुनि मृद गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाहि। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुनि बिनु फिर जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबरु मागी चरण गई रहु, एवमस्तु कर्ण निधि कहु। अब तुम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी जी कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इनमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग बिलास, तात गए कछुकाल पुनि। हो अवध भुआल, तब मैं होबु तुम्हार सुत। इच्छा मैं नर भेष संवारे, होयो प्रकट निकेत तुम्हारे। असना सहित देह धरिता, ताता करिय चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर भड़ भागी, भव तरिहै ममता मद त्यागी।
आदि शक्ति जे ही जग उपज्या सो अवतरई मोरी यह माया। पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। दंपति ऊर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवस कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई किन्य अमरावती वासा। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप से सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति या मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह इतिहास पुनित अति रामा, उमहि कही वृष केतु सिया रामा। भरद्वाज सुनि अपर पुनि रामा, राम जन्म कर हेतु सिया रामा। आज यहाँ से हम मासपरायण 5वां विश्राम शुरू करेंगे। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य केतुता बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित पीति। जेठ सुतई राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, एक अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। उसके दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। तो मित्रों, प्रताप भानु के जीवन की इस यात्रा को शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रताप भानु के जीवन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन्हें अपनी टिप्पणियों में लिखें और हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें।